दो काम अगर उम्मत करती रहे तो सामने पब्लिक के दिल में नफ़रत नहीं पैदा हो सकती, मोहब्बत पैदा होगी। अगर वो दो काम आपने छोड़ा तो आप सामने वाले के दिल को नफ़रत से बचा नहीं पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं भारत में मुसलमानों की तरफ से कि जिसकी वजह से नफ़रत पैदा हुई। एक बात आपको, एक नफ़रत जो पैदा हुई उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमने दावत का काम छोड़ा और कुरान पर अमल छोड़ा। लाउड स्पीकर ने भी बहुत नफ़रत फैलाई। रमज़ान आते ही एक महीना आप उसको रहमत का महीना कहते हैं। भारतवर्ष के गैरों के लिए गाँव में मैंने देखा कि वो पूरे गांव वालों के लिए जहमत बन गई। आप 2 बजे से माइक लगा देते हैं। नमाज जनाजा पढ़ना है, मस्जिद के बाहर ला करके आप पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से रोड ब्लॉक कर दिया गया। 20 से 25 मिनट तक जिसको आपने ब्लॉक कर रखा वो तुम्हारी मैयत को गाली दे रहा है। जिसके लिए आप दुआ मग़फ़िरत कर रहे हैं उसके लिए आजू बाजू खड़े लोग क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका मेज़बान फ़िरासत फ़सीमुल्लाह। अल-बलाग़ चैनल के प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। गुमाबाद हस्ती में यकीन मर्द मुसलमा का, बयाबां की शबे तारीक में क़िंदील रहबानी, मिटाया क़ैसरो किसरा के इस्तबदाद को जिसने, वो क्या था ज़ोर हैदर फ़क़्र बूज़र सिद्क़ सलमानी। हमारे साथ आज ख़ुसूसी मेहमान मौलाना अहमद सिराज क़ासमी साहब, मोतबर आलिम दीन, मोहतमिम जामिया रियाज़ुल उलूम हुबली, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मौलाना का इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो मुझे इस लायक समझा कि मैं अल-बलाग़ से कुछ बातें कर सकूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और लोगों को इस इंटरव्यू के ज़रिए सही बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। इस्लाम के वसी तसव्वुर, दावत इल्लाह, दीन में तरजीहात और मुतल्लक़ा मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह हम आज मौलाना से गुफ्तगू करेंगे। मौलाना, मेरा सवाल ये है कि हदीस नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बुनियल इस्लाम अला ख़म्सिन, तो गोया इबादात को उन्होंने इस्लाम की बुनियाद क़रार दी। तो इस्लाम गोया एक इमारत हुई, तो उसके दूसरे अज्ज़ाए तरकीबी क्या होंगे? इस पर मैंने वैसे पूरी तकरीर की है कि इस्लाम की जो बात कही गई है कि बुनियल इस्लाम अला ख़म्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और उसमें 4 चीज़ तो पिलर हैं और एक चीज़ बुनियाद है। तो सवाल ये है कि उसकी इमारत क्या है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल के जवाब को न जानने की वजह से जो है बहुत सी गलतफ़हमियाँ भी पाई जाती हैं। देखें, जब तक इस्लाम बहैसियत इमारत के तसव्वुर नहीं होगा तो जिस तरीके से प्लॉट पर पिलर्स बना देने से कब्ज़ा तो ज़ाहिर हो सकता है कि ये मौलाना साहब का प्लॉट है, लेकिन ये कि हम उस प्लॉट पर जा कर के इंजॉय करें, धूप पानी हवा से बच सकें, ये मुमकिनात में से नहीं है जब तक कि उसके ऊपर छत ना डाली जाए। और अपने ही लिए नहीं, उस मकान से दूसरा भी अगर फ़ायदा उठाना चाहेगा तो वो भी फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो वो जो दूसरी चीज़ें हैं हम उनको 2-3 जुमले में आपसे बताना चाहते हैं कि हुकूकुल इबाद हैं, मामलात हैं, ये इनकी छतें हैं। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये छत का जो पिलर है वो ये 4 इबादतें हैं। उन चारों इबादतों में अगर गौर व फ़िक्र किया जाए तो ये हुकूकुल इबाद और मामलात और अखलाकियात भी कह लें, उन तमाम की तरबियत हकीकत में वो 4 इबादतों के ज़रिए होती है। अब अगर वो आदमी के जहन, मिसाल के तौर पर रोज़ा है, सब्र सिखलाता है। अब अगर आदमी रोज़ा रखा और उसके अंदर सब्र की कैफियत नहीं पैदा हुई तो गोया तामीर जो है कभी भी मुमकिन नहीं है। तो इससे गोया कि मुख्तसरन ये बात कहना चाहते हैं कि हुकूकुल इबाद हैं, मामलात हैं, अखलाकियात हैं और उनकी तरबियत जो है इन चारों इबादतों के ज़रिए होगी और बुनियाद उसके जो है
वो तौहीद है जिसको हम बिलीव इन अल्लाह या अल्लाह पर ईमान कहते हैं। मौलाना मुख्तलिफ़ उम्मत के ग्रोह या अफराद हैं जो एक एक शोबे ज़िंदगी में ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं और उसी को पूरा दीन समझकर वो बड़े इखलास के साथ ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इस्लाम के वसी तसव्वुर के मुताल्लिक़ आप क्या फ़रमाएंगे? ये जो आपने दूसरा सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस पर भी बात कर चुका हूँ। एक बहुत बड़ा तबका अगर नहीं तो छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा तबका ऐसा मौजूद है कि जो दीन के एक एक शोबे को अमल करके वो समझ रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है कि मैं यार रोज़ा नमाज नहीं करता मौलाना, लेकिन झूठ नहीं बोलता हूँ। एक आदमी कहता है। दूसरा आदमी कहता है कि ठीक है मौलाना साहब, मैं रोज़ा नमाज नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ। कुछ ऐसे दानिश्वर हैं जो हमको ISPCS बनाने में लगे हुए हैं, बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। ऐसे मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ लोग, ख़ासकर 1980 के बाद मुसलमानों में ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन नतीजा बरामद नहीं हो रहा। उसकी वजह आपको बता देता हूँ। ये सब ओवर टाइम है। क्या है? ओवर टाइम है। ड्यूटी क्या है? पिलर्स ऑफ इस्लाम है। ये पिलर्स ऑफ इस्लाम जो ड्यूटी है उसको ना करके ओवर टाइम को ड्यूटी समझने की वजह से सारी मेहनत होने के बावजूद नतीजा बरामद नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ड्यूटी के बगैर अगर ओवर टाइम क्लेम किया जाता है कभी भी तो ओवर टाइम की वैल्यू नहीं होती है। नमाज नहीं पढ़ रहा है, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। नमाज नहीं पढ़ रहा है, 10 बजे उठ करके 50 पैकेट गाड़ी में रखता है, किट बनाता है और ला जा कर के गरीबों में बांटता है। फजर की नमाज छोड़ा है, वो ये समझ रहा है कि मैं ये बहुत बड़ा काम बहुत बड़ा है। ओवर टाइम बहुत वैल्यू होती अगर ये बंदा ड्यूटी अंजाम दे करके काम करता। मैं फिर एक जुमला और कहूँगा कि मुसलमान बनकर मुसलमान के काम करेंगे तो मसला हल होगा। ये जो मुसलमान बने बगैर मसले को हल करना चाह रहे हैं, ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ड्यूटी के बगैर ओवर टाइम की वैल्यू नहीं होती। एक बात कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, मुफ्ती शफ़ी अलैहिर्रहमा ने इस बात को अपने अंदाज में कहा है, मैं अपने अंदाज में बताना चाह रहा हूँ आपको, कि एक डायरेक्ट इबादत है, एक इनडायरेक्ट इबादत है। अगर पब्लिक डायरेक्ट इबादत और इनडायरेक्ट इबादत में फ़र्क नहीं करेगी तो ये जो आपने सवाल किया ये प्रॉब्लम आएगी। डायरेक्ट इबादत क्या है? रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये डायरेक्ट इबादत हैं। उसके अलावा जितनी इबादतें हैं वो सब इनडायरेक्ट इबादत हैं। अब इनडायरेक्ट इबादत को बंदा डायरेक्ट इबादत पर प्रेफरेंस दिया तो नतीजा बरामद नहीं होना है। डायरेक्ट इबादत के साथ इनडायरेक्ट इबादत की जाए तो सोने पर सुहागा है। इस वजह से ये इतने सब काम होने के, क्योंकि इतना कभी मुसलमान एक्टिव हुआ ही नहीं जितना 1980 के बाद एक्टिव हुआ है, लेकिन नतीजा बरामद नहीं हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ओवर टाइम को क्या समझ रहा है कि ये ड्यूटी के बगैर ओवर टाइम हमारा कामयाब होगा, कभी नहीं कामयाब होगा। वरना हम जानना चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ जमातें अपने अपने अंदाज़ में अपनी बिसात भर कोशिशें कर रही हैं, तो उनके ताउन की क्या सूरत होनी चाहिए? ये जो मुख्तलिफ़ जमातें अपनी अपनी जगह पर काम कर रही हैं, अपनी अपनी जगह पे काम करना बुरा नहीं है। अपनी जगह पे काम करने के बाद दूसरे को गलत जानना असल बुरा है। अगर ये नज़रिया ख़त्म कर दिया जाए, यकीनी बात है कि एक बिल्डिंग के बनाने में प्लम्बर की भी ज़रूरत है, इलेक्ट्रीशियन की भी ज़रूरत है, सिविल इंजीनियर की भी ज़रूरत है और लेबर की भी ज़रूरत है। अब लेबर ये समझे कि बकिया सब बेकार हैं, मैं ही असल हूँ, तो यकीनी बात है कि नतीजा गलत बरामद हो जाएगा। ये जो दीन के अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। मसले को हल कैसे किया जाए? हम एक बात तय कर लें कि हम जो काम कर रहे हैं ये ज़रूरत है, लेकिन दूसरा भी जो कर रहा है वो भी अशद ज़रूरत है। अगर इस तरीके से नज़रिया कायम कर लिया जाए तो नताइज बरामद हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कि हम सही हैं और यही काम असल है और बकिया काम नहीं है, तो यकीनी बात है कि गोया कि अब ये तफरीक हो गई है और नतीजा जो है वो तफरीक के लिहाज से निकलेगा, यूनिटी के लिहाज से नतीजा नहीं निकल पाएगा।
बड़ा तबक़ा उम्मत का ऐसा है जो दीन के तईं और मुसलमानों की फ़लाह के तईं बहुत मुखलिस है, लेकिन वो दीनी जमातों की हैयत और उसकी मौजूदा शक्ल को देख के दीन के क़रीब और दीन के शायर के क़रीब आने से कतराते हैं। तो उनको क़रीब कैसे लाया जाए? ये जो बात आपने पूछी कि एक तबका मुखलिस है और वाकई में दीन को अच्छा समझता है, लेकिन जब वो हमारी तफरीक देखता है, हमारी कैफियत देखता है, तो वो हमसे करीब आने के लिए तैयार नहीं होता। सबसे पहली बात तो आपको बताएं कि ये एक बहुत छोटा सा तबका है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जो स्टेज पर आकर के जिन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, बाकायदा मैंने उन्होंने आकर के कहा कि इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है। कहते हैं हज़ारों गैर मुस्लिमीन हैं हमारे स्टेज पर जब आते हैं तो वो कहते हैं। तो मैंने उनसे बाद में मिल करके कहा कि जब आपको ये बात वाकई में अगर दिल में उतर गई है कि इस्लाम अच्छा मज़हब है, तो आप इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? उसका जो जवाब उन्होंने दिया, आप हैरत में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये स्टेज का कैरेक्टर है, उस स्टेज के कैरेक्टर से आप मुतासिर हैं। जो आप सवाल कर रहे हैं कि वो आपसे करीब होना चाह रहे हैं, हकीकत मफाद परस्ती बुनियाद है जो हमको हक़ जानते हैं और उसके बावजूद भी इस्लाम के करीब नहीं आते या इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। एक छोटी सी कैफियत, आप डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात कर सकते हैं कि उनको गांधी जी ने कहा कि आप कौन सा मुसलमान बनेंगे। आपके जहन में हो सकता है वो बात हो जिस पर आपने सवाल उठाया हो कि हमारे अंदर जो है वो इतने तबके हैं, तो उनमें कौन सा मुसलमान आप बनेंगे। लिहाजा जो है बाबा साहब वो उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अख्तियार कर लिया और इस्लाम धर्म को अख्तियार नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन दुनिया का मज़हब ऐसा है कि जिसमें हमसे ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है? अगर हमारे अंदर इख्तलाफ है, भाई आप देखें हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा मज़हब है, अगर उनके आपस के इख्तलाफ आप देखेंगे, बस ये क्या है कि उनके आपस के इख्तलाफ को आपस के लोग चौराहे पर नहीं लाते हैं, लिहाजा लोग नहीं जानते हैं। हमारे आपस के जो इख्तलाफ हैं वो कहाँ पर हैं? वो चौराहे पर, स्टेजों पर, सोशल मीडिया पर भी धड़ाधड़ बयान होते रहते हैं। तो ये जो कैफियत लोगों की है कि मुखलिस हैं और हमसे करीब होना चाहते हैं, तो उसकी एक वजह ये है कि नहीं करीब, जो आप समझ रहे जिनको मुखलिस हैं, ये सेल्समैन कैरेक्टर है। सेल्समैन कैरेक्टर क्या होता है? जितनी देर दुकान में होता है बहुत अच्छा शो करता है, बहन जी नहीं ख़रीदना है, लें तो नहीं ना ख़रीदें, देखें तो कम से कम। ये सेल्समैन कैरेक्टर है जो स्टेजों से आता है और हम मुसलमान मुतासिर हो जाते हैं कि फ़लाँ बाबा साहब ने, फ़लाँ संत साहब ने इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी बातें कहीं और कहा इस्लाम धर्म सबसे अच्छा। इस्लाम धर्म सबसे अच्छा है, सारी चीज़ों को छोड़कर आप इस्लाम कबूल कर लें। उसमें से एक आदमी भी इस्लाम नहीं कबूल कर रहा है। इस्लाम वो कबूल कर रहा है जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है कि वो आपसे करीब है, वो इस्लाम कबूल करता है क्योंकि वो हकीकत में मुखलिस है। तो ये दो कैरेक्टर की बात है। थोड़ा सा इसका असर होता है, बहुत नॉर्मल, कि वो हमारी इन इख्तलाफात की बुनियाद पर इस्लाम कबूल नहीं करते, वो थोड़ा सा मामला है। लेकिन हकीकत में या तो डबल गेम खेलते हैं वो, नंबर एक, और या ये क्या है कि अपने मफाद की बुनियाद पर वो इस्लाम कबूल भी करना चाहते हैं तो करीब नहीं आते हैं। भाई यूरोप का आज भी सबसे पसंद 2019 की रिपोर्ट आई थी कि यूरोप का सबसे पसंदीदा मज़हब इस्लाम है। सवाल ये कि वो लोग जो पढ़े लिखे लोग थे उनको भी तो ये बात मालूम थी कि इनके यहाँ देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, फला हैं, पर उसके बावजूद पसंदीदा मज़हब कैसे बना? क्योंकि उनको ये बात समझ में आई कि ये जो इख्तलाफात हैं ये हराम हलाल के नहीं हैं, ये फ़राइज़ के नहीं हैं, ये छोटे मोटे हैं, ये इंसानों में इस किस्म के इख्तलाफ होते हैं। अगर आदमी करीब आना चाहे तो ये जो इसका एक्सक्यूज़ है कोई बड़ा एक्सक्यूज़ नहीं है, वो उसने ना आने का एक बहाना बना रखा है। वरना उम्मत ही में ऐसा तबक़ा है जो दीन के क़रीब इस वजह से नहीं आता, तो उनको कैसे क़रीब किया जाए? उम्मत में ऐसा तबक़ा है जो दीन से बहुत ज़्यादा क़रीब नहीं है, मतलब जैसे आपने फरमाया कि IAS कोचिंग में लगे हुए हैं, वो भी इस वजह से क़रीब नहीं आ पाते हैं कि ये एक दूसरा सवाल, इस पर बात कर लेते हैं। यानी आपका कहना ये है कि चलो गैर मुस्लिमीन को छोड़ देते हैं, हमारे मुसलमानों में भी एक जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस वजह से हम लोगों के करीब, दीनदारों के करीब या दीन के करीब नहीं आता है क्योंकि हमने दीन को मुख्तलिफ़ खानों में बांट रखा है।
तो उनको कैसे करीब किया जाए। देखें, एक उन्वान होना चाहिए जिस पे तकरीर होना चाहिए, किताब होना चाहिए कि ये इख्तिलाफ़ की नौइयत क्या है। ये उनको समझाने की ज़रूरत है। किसको? क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ये कि ये इख्तिलाफ़ की नौइयत क्या है। अगर उनको नौइयत का इल्म करा दिया, वो कहाँ से होगा? वो दो तरीके से हो सकते हैं। सेमिनार्स किए जा सकते हैं, जुमा के बयानात के ज़रिए इस बात को, क्योंकि वो जुमा पढ़ने आते हैं, उतना वो अभी ख़राब नहीं हुए जुमा पढ़ने आते, वहाँ से अगर उनको ये पैगाम दिया जाए कि ये इख्तिलाफ़ात नेचुरल कितने हैं, मफाद की बुनियाद पर कितने हैं, लॉजिकल कितने हैं, इलॉजिकल कितने हैं, अगर ये बातें बयान की जाएं तो यकीनी बात है कि उनको करीब किया जा सकता है। और बहुत से लोगों को मैं अपनी तकरीरों के ज़रिए जानता हूँ, ये हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में हैं जो बद्दीन थे और दीन के करीब आए। लिहाजा उनको ये बता करके करीब किया जा सकता है। मौलाना, मौजूदा हालात में एक तरफ मुसलमानों के और उम्मत के अंदर मायूसी की कैफ़ियत उभर रही है, इज़्महलाल की कैफ़ियत उभर रही है, और दूसरी तरफ रद्द अमल के भी जज्बात कहीं ना कहीं उभर रहे हैं सारी चीज़ों को लेके। तो उसमें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उम्मत को? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यकीनी बात है कि मिल्लत में मायूसी भी है, खौफ भी है, और रद्द अमल के जज्बात का भी जज्बा या लोग पैदा हो रहे हैं। ये जो तीसरा मसला है रद्द अमल वाला, ये बहुत छोटा सा तबका है। ये वही है कि जिनको ये मालूम नहीं है कि जज्बात क्या होते हैं, जज्बात की हकीकत क्या होती है, वो लोगों के अंदर रद्द अमल का जज्बा है। अब रहा है कि मिल्लत में मायूसी और खौफ दोनों चीज़ें बैक वक्त मौजूद हैं। इसको कैसे हल किया जाए? मायूसी से, यही सवाल करना चाह रहे हैं आप ना, कि मायूसी से निकाला कैसे जाए। देखिए, एक छोटा सा जवाब ये है, किस वजह से आप मायूस हुए हैं उसकी वजह तलाश ले पहले। जिस वजह से ये मायूसियाँ आई हैं, एक वजह बुनियादी है मुसलमानों की मायूसी आने की। अच्छा, मायूसी से निकालने वाली ज़ात कौन है? हमारा जो अक़ीदा है कि अल्लाह है। आप अल्लाह वाली बात सुनना शुरू कर दीजिए, अल्लाह की मान लीजिए, मायूसी से निकल जाएंगे। हम क्या चाह रहे हैं? सारी तरकीब अख्तियार करें, फजर की नमाज छोड़कर नहीं निकलेंगे मायूसी से। मायूसी से निकलने का पहला तरीका यह है कि अल्लाह ही निकालता है। अल्लाह की बात मान लें, खुद ब खुद अल्लाह आपको मायूसी से निकाल। डाला भी मायूसी में इसीलिए है कि हमने उसकी बात मानना क्या कर दिया? बंद कर दिया। लिहाजा अल्लाह ताला ने मायूसी में डाल दिया। ये पहला ऑप्शन है कि अल्लाह की बात मिनिमम वही है कि फ़राइज़ न छोड़े जाएं, हराम के करीब न हुआ जाए, और हुकूक अदा किए जाएं। ये तीन चीज़ें अगर हो जाएं तो गोया कि मुसलमान अल्लाह ताला की बात मान रहा है, अपने आप अल्लाह मायूसी से निकाल देगा। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया आपके साथ ऐसा कर क्यों रही है, क्यों आपको खौफ में मुब्तला कर रही है। तो निकालने का तरीका, क्योंकि असल निकालने की बात है ना कि मायूसी से कैसे निकालेंगे, ये हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि दुनिया आपके मुखालिफ क्यों है। मैं चार बातें बताता हूँ। दुनिया की मुखालफत की बुनियादी वजह जो चार हैं वो इतनी अच्छी हैं कि आपको मायूस होना ही नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए। पहली वजह ये जो मैंने अभी बताया आपसे कि यूरोप का सबसे पसंदीदा मज़हब इस्लाम है, इस चीज़ ने दुनिया वालों को आपके ख़िलाफ़ खड़ा किया है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, 1973 से पहले ये तसव्वुर दुनिया नहीं कर पाती थी कि गैर सूदी बैंक दुनिया में चल सकता है। ट्राई किया गया और आज की तारीख़ में ट्रिलियन में चला गया टर्नओवर इस्लामिक बैंकिंग का। ये दुनिया को परेशान किए हुए है कि ये बाज़ार भी धर्म चलाने की पोजीशन में है, जिसकी वजह से आपको वो मायूसी में और आपके ऊपर खौफ तारी कर रहे हैं। ये दूसरी बुनियादी वजह है। तीसरी वजह यह है, कुछ ऐसे हादसात, हादसा नहीं कहे, कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि जो दुनिया के सोच के एकदम ख़िलाफ़। दुनिया ये समझती थी, जो जब साइंस तरक्की की और बढ़े, कि अब ये दुनिया में धर्म कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो समझते थे कि धर्म एक फरसूदा, यानी
बैक डेटेड है। अब धर्म घरों तक रह सकता है दादा दादा, लेकिन धर्म कोई काम नहीं कर सकता। दुनिया में 3-4 वाक़यात ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से जो लोग ये समझते थे, बहुत थिंक टैंक जो थे बड़े बड़े, उनके होश उड़ गए, लिहाजा वो मुखालफत पर होता रहे। वो क्या वाक़यात हैं? इस ईरान में इस्लाम के नाम पर इनकलाब आना, नंबर 1। जहाँ जहाँ जमहूरियत के नाम पर इलेक्शन कराया गया, उन तमाम जगहों पर वो पार्टी का नंबर 1 पर आ जाना जो इस्लामी जमहूरिया के नाम पर इलेक्शन लड़ी। नंबर 3, फ़लस्तीन में इतने हालात ख़राब होने के बावजूद हमास का बड़ी तादाद से क्या है वोट में जीत जाना। अलजायर में मुस्लिम जमात इस्लामी, मिस्र में, अलजायर में, ये सब जगह पर जो आई ना, इससे दुनिया वालों को बड़ा खौफ हुआ, जिसकी वजह से आपको डिफेंसिव पोजीशन में रखा जा रहा है कि आप हमेशा अपना दिफा करते रहें ताकि इस्लाम का गलबा ना होने पाए। अगर ये बातें बताई जाएं तो अपने आवाम को मायूसी से निकाला जा सकता है कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये इस्लाम की अच्छाइयाँ ज़ाहिर होने की वजह से। मैं एक जुमला कह करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, जितना इस्लाम के बारे में गैर जान गए हैं उतना आप जान जाए मसला हल हो जाए। ये खुलासे कलाम है पूरी गुफ्तगू का। एक बात और इसमें है, ख़ासकर भारत के तनाजुर में ये कहना चाहूँगा कि 1980 के बाद से भारत में एक नज़रिया पैदा हुआ मुसलमानों में। पहले ये नज़रिया नहीं था। मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। मैंने 1980 में ग्रेजुएशन किया है। उससे पहले की बात बताता हूँ कि अगर हम लोग दाढ़ी रख लेते थे तो हमारी जो बूढ़ी औरतें होती थी, नानी और दादी, वो खुश नहीं होती थी। वो ये कहती थी कि ये कोई उम्र है तुम्हारी दाढ़ी रखने की। ये उस वक्त नज़रिया था 75 से पहले। उसके बाद धीरे धीरे ये नज़रिया पैदा हुआ हमारे पेरेंट्स में, हमारे बड़ों में, कि हमारा बच्चा कुछ भी करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेबर बने, कुछ, लेकिन दीनदार भी रहना चाहिए। ये जो आपका नज़रिया पैदा हुआ ना, पहले आप होली भी खेलते थे और अलविदा की नमाज़ भी पढ़ते थे। अब आपने क्या कह दिया कि भैया अलविदा पढ़ने वाले होली नहीं खेलेंगे। ये सारी इख्तलाफ की वजह यह है कि आप अपने इस्लाम पर पक्के होने के लिए जब से आपने इरादा कर लिया है, दुनिया आपकी मुखालिफ है। जब तक आप होली और दिवाली मनाते थे उस वक़्त तक ये कह करके कि भाई गंगा जमुनी तहज़ीब है। मेरी समझ में आता है गंगा जमुनी तहज़ीब के माने क्या है। गंगा भी हिंदी लफ्ज़ है, जमुनी भी हिंदी लफ्ज़ है। भाई गंगा जमजम तहज़ीब हो तो समझ में आई बात। गंगा जमुनी तहज़ीब क्यों रखा गया, काहे को, उसके पीछे क्या कहानी है? तो सब लोग खुश थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम आधा तीतर थे, आधा बटेर थे। जुमा के वक्त में जुमा आ जाते थे और होली दिवाली के वक्त में। अब ये नज़रिया मुसलमानों में ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी मुखालफत है। ये बातें अगर बताई जाए ना तो उनको जो मायूसी और खौफ है वो समझेगा, अरे यार ये तो इस्लाम की अच्छाई की वजह से सारा मामला हमारे ऊपर, तो उन खुद ब खुद जो है उनका मॉरल हाई हो जाएगा। मौलाना, हम मुल्क के हालात की तरफ आप इशारा कर रहे थे, तो मुल्क में शदीद नफ़रत का माहौल हम देख रहे हैं और उसका तजुर्बा कर रहे हैं। तो उस नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने की क्या शक्ल होगी? ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है कि नफ़रत तो है इस वक्त, इसका इनकार नहीं किया जा सकता और उस पर मज़ीद मैं गुफ्तगू करूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर इस देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हुई क्यों? जब तक मरीज़ का मर्द नहीं पकड़ा जाएगा इलाज नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं भारत में मुसलमानों की तरफ से कि जिसकी वजह से नफ़रत पैदा हुई। एक बात आपको बताएं, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं सुनने वाले इन हमारा मानना ये है कि अगर 2 काम उम्मत करती रहे, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, 2 काम अगर उम्मत करती रहे तो सामने पब्लिक के दिल में नफ़रत नहीं पैदा हो सकती, मोहब्बत पैदा होगी। अगर वो 2 काम आपने छोड़ा तो आप सामने वाले के दिल को नफ़रत से बचा नहीं पाएंगे। वो 2 काम क्या है, दोनों की मिसाल देता हूँ। अगर उम्मत कुरान करीम पर अमल करती रहे, ये कुरान का नेचुरल इफ़ेक्ट है, फितरी असर है कि अगर कुरान पर उम्मत का बड़ा तबका अमल करता रहे,
सामने वाला चाहे या ना चाहे आपसे प्यार करेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का कि जो दीन से दूर है, आप उसे ज़्यादा जानते हैं, उसके बावजूद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टूट कर प्यार करता है। सवाल ये नबी की नहीं मानता, नबी को मानता है। ना नमाज पढ़ता है, शराब पीता है, जो दुनिया भर की बातें हैं। सवाल ये है कि नबी से प्यार क्यों करता है? उसको तो उस नबी की बातें जब पसंद ही नहीं हैं, अमल ही नहीं कर रहा है, तो उसको प्यार नहीं होना चाहिए। ये लोग जान नहीं पा रहे हैं कि वो प्यार फितरी है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़े कुरान पर अमल करने वाली ज़ात कौन है? वो हबीब मुस्तफ़ा की है। जब पूछा गया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, उन्होंने फरमाया काना खुलुक़ुहु अल-कुरान, कि आपके अखलाक कुरान करीम। मतलब क्या है? कुरान में लिखा है गीबत नहीं करो, तो पूरी ज़िंदगी नबी ने गीबत नहीं किया। कुरान में लिखा है वरासत तकसीम हो, उन्होंने वरासत तकसीम किया। जो लिखा है ऑर्डिनेंस यस या नो का, करने का या ना करने का, पूरी ज़िंदगी हबीब मुस्तफ़ा उस पर आमिल है। दुनिया चाहे या ना चाहे नबी को टूट कर चाहेगी, क्योंकि कुरान पर अमल करने का फितरी असर होता है लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत का पैदा होना। आपसे नफ़रत क्यों हुई? क्योंकि इस देश में 1100 साल, 900 साल, 800 साल फुल फ्लैश हुकूमत रही। कभी कुरान पर अमल नहीं कराया गया, चंद बातों पर अमल कराया गया, लिहाजा वो कुरान से जो अमल नहीं हुआ उसकी वजह से नफ़रत हुई है। ये पहली वजह होती है नफ़रत की। दूसरी वजह, मोहब्बत अगर पैदा करना चाहते हैं तो ये काम। दूसरी चीज़, इस देश में इतने मुसलमान तो अरब से आए नहीं जितने आज मौजूद हैं। यकीनी बात है, जो हकीकत है कि हम डाइवर्ट हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं। किसने कन्वर्ट किया है? किसने मेहनत किया कि गैर मुस्लिम मुसलमान बन गए? उसमें से 90% सूफिया किराम हैं, औलिया अल्लाह हैं। सवाल ये है कि गैर मुस्लिम वो औलिया अल्लाह को सबसे ज़्यादा नफ़रत करना चाहिए। उसकी कब्र पे आज भी जाता चादर चढ़ाता है, जिसने उनके घर वालों को डाइवर्ट किया। क्यों ऐसा हो रहा है? ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उन बुज़ुर्गों ने दावत का काम किया ना। जब दावत का आप काम करेंगे तो लोग आपसे नफ़रत नहीं करेंगे। दावत का काम छोड़ा, नंबर 1 कुरान पर अमल छोड़ा, वो सामने वाला आपसे मोहब्बत कर सकता ही नहीं। ये नफ़रत की बुनियादी वजह है। कोई एक बुज़ुर्ग के बारे में बताइए, ख्वाजा जो है वो अजमेर का वाक़या हो या निज़ामुद्दीन कहीं का भी हो, आप बताइए कि उन बुज़ुर्गों की कब्रों पे 30 से 35%, वो जाना ना जाना शरई लिहाज से वो एक अलग मसला, 30 से 35% गैर मुस्लिम जाता कि नहीं जाता है? जाता है। वो जो पैदा हुई उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमने दावत का काम छोड़ा और कुरान पर अमल छोड़ा। मैंने आपको मिसाल दे करके बताया कि जो कुरान पर सबसे बड़ा आमिल, लोग उसको टूट कर चाहते हैं। जिन लोगों ने दावत का काम किया वो सूफिया कराम, उनके लोगों को उन्होंने डाइवर्ट किया, कन्वर्ट किया, उसके बावजूद आज भी उनसे प्यार करते हैं। ये दोनों काम की वजह से नफ़रत हुई बुनियादी तौर पर। एक वजह और हुई है नफ़रत की, कुछ ऐसे काम लगातार होते रहे कि जिसने भारत के लोगों को इरिटेट किया। मैं कई मरतबा मिसाल दे चुका हूँ, आज फिर देता हूँ आपको। जिन इलाक़ों में गाय के कटने की इजाज़त है, जिन स्टेट में, वहाँ पर भी जो हिंदू हैं वो गाय को क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं, उनका एहतराम भी करते हैं। हमारे लोगों ने क्या किया, मैं यही मदरसे की बात करता हूँ कि मदरसे के पास हर वक्त 15-20 गाय बैठी रहती हैं। मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं, चूमते हैं और जाते हैं। वो जाने से 50 मीटर आगे जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि गाय पूरी ऐसे जो है वो टंगी हुई है। एक सवाल ये है, एक बड़ा बुनियादी, कि जिस आदमी ने अभी चूमा था और उसने देखा कि गाय वहाँ कटी टंगी हुई है, आप बताइए वो कैसे मुसलमानों से मोहब्बत कर सकता है? और ये अमल एक दिन नहीं हुआ, लगातार पिछले 40-45 साल से हो रहा है। इन चीज़ों ने लोगों के दिलों में नफ़रत डाली। ऐसा आप सुअर भी खाने वाले लोग मौजूद हैं शहर में। जो सुअर काटता है उसने आज तक कहीं भी टांग कर सामने सुअर नहीं बेचा है। उसकी एक जगह है, वहाँ कोने में काटता है, पर्दा लगाता है,
ठीक है, भारतवर्ष है, लोगों का अपना अपना जो खाता है खाए भाई, हमसे उससे क्या मतलब। लेकिन हमारा तरीका क्या हुआ, हम उससे भी नसीहत नहीं हासिल कर सके कि कम से कम उसने एहतराम किया कि लोग सूअर नहीं खाते हैं, मुसलमान भी नहीं खाते हैं, गैर भी नहीं खाते हैं, लिहाजा इसको कोने में छुप कर काट कर बेचना चाहिए। हमने किसी का भी एहतराम नहीं किया, जिसकी वजह से नफ़रत हुई। लाउड स्पीकर ने भी बहुत नफ़रत फैलाई। रमज़ान आते ही एक महीना आप उसको रहमत का महीना कहते हैं, भारतवर्ष के गैरों के लिए गाँव में मैंने देखा कि वो पूरे गांव वालों के लिए जहमत बन गई। आप 2 बजे से माइक लगा देते हैं, उनको उठना भी नहीं है ना उनको रोज़ा रखना है, नमाज जनाजा पढ़ना है, मस्जिद के बाहर ला करके आप पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से रोड ब्लॉक कर दिया गया, 20 से 25 मिनट तक जिसको आपने ब्लॉक कर रखा वो तुम्हारी मैयत को गाली दे रहा है, जिसके लिए आप दुआ मग़फ़िरत कर रहे हैं उसके लिए आजू बाजू खड़े लोग क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्होंने नफ़रत का माहौल पैदा किया है। लिहाजा उन नफ़रत की वजह मुस्बत अंदाज में भी मनफी अंदाज में भी उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, और पॉजिटिव वे में सिर्फ एक चीज़, इस्लामी अखलाक चलते फिरते हम अख्तियार कर लें, खुद ब खुद अपने आप नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। नफ़रत को नफ़रत से नहीं ख़त्म किया जा सकता है। बहुत सभी लोग ये जुमला बोल रहे हैं, मैं आपको और उसको और मिसाल देकर, एक जगह गंदगी लगी है, गंदगी को गंदगी से दूर नहीं किया जा सकता, नफ़रत को नफ़रत से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नफ़रत के माहौल में मक्की ज़िंदगी में कैसे काम किया, उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। मौलाना, आपने दावत के मुतल्लिक़ इशारात दिए, तो दावत का मतलब क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, मुख्तसरन बताइए। देखिए, दावत के बारे में सबसे पहली चीज़ ये है कि इस्लाम का पूरा तसव्वुर आना चाहिए दावत में, ये नंबर 1 होना चाहिए। कोई एक पार्टिकुलर चीज़ कि आप एक दावत सिर्फ जो है वो रोज़े की देने लगें, ऐसा नहीं है। इस्लाम मुकम्मल दस्तूर हयात है। सबसे पहले ये नज़रिया ले करके दावत का काम शुरू करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। देखिए, हर वक्त हर इलाके में किसी एक तरीक़ेकार को अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तरीका ऐसा है जो हर वक्त क़यामत तक अप्लाई किया जा सकता है। वो क्या है कि इस्लाम की बातें हम अपनी ज़िंदगी में अमल करना शुरू कर दें। ये दावत का पहला पहलू है। तिजारत करते हैं, आपके साथ पार्टनर है, आप ये तय कर लें बेईमानी नहीं करेंगे। आप ऑफिस में हैं, आप ये तय कर लें कि वक्त पर जाएंगे हर हाल में, चाहे ऑफिसर देखे या ना देखे। क्लास में आप जाते हैं, आप उस्ताद का एहतराम करके बताएंगे कि मुसलमान है। हर जगह आप अपनी दावत दें। कोई भी दावत गैर जो होता है वो आपकी किताबें नहीं पढ़ता है, वो हमारी शख्सियत को देखता है, हमारे अमल को समझता है कि यही इस्लाम है। अब आप हर आदमी मुसलमान चाहे पॉजिटिव दावत दे रहा हो मुस्बत अंदाज में या मनफी अंदाज में। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक क्रिश्चियन औरत जो है वो हाफ स्कर्ट में जाती है, एक मुसलमान देखता है उसको, वो कहता है कि ये लोग क्रिश्चियन हैं, इनके यहाँ सब चलता है। क्या हुआ कि उस लड़की ने क्रिश्चियनिटी की तबलीग की, हालांकि क्रिश्चियन में भी वो लिबास नहीं है, लेकिन उसका गलत तरीक़ेकार उसके दीन की तबलीग किया। ऐसे ही हमारा अमल अच्छा अमल होता है तो इस्लाम का क्रेडिट हाई होता है। जब बुरा होता है हम बुरे नहीं माने जाते हैं, हम ये लोग सामने वाले इस्लाम को बुरा मानते हैं। लिहाजा तरीक़ेकार में सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि चलते फिरते हम मुसलमान बन जाएं। उसके बाद फिर जिसको जो समझ में आवे कि मनफी नतीजा ना निकले, आदमी तरीक़ेकार अख्तियार कर ले। ये मौलाना, हर दौर में उम्मत ने अपनी तरजीहात तय करने की कोशिश की है। इस दौर में भी इन हालात में उम्मत की क्या तरजीहात होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरा PhD का ये थीसिस है कि उम्मत जो है वो किन चीज़ों को तरजीहात में दाखिल करे। 2-3 बातें हिंदुस्तानी तनाजुर में आपके हिंदुस्तानी तनाजुर में बात करना चाह रहा हूँ कि नेकी के काम में अगर ये तय कर लिया जाए, नेकी के काम में अगर ये तय कर लिया जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर कोई नेकी नहीं की जाएगी,
तो जितनी भी आपके अंदर और हमारे अंदर खुराफात पाई जाती है खुद ब खुद अपने आप सही हो जाएगी। ये पहली तरजीहात होनी चाहिए बैसियत उम्मत। नंबर 2, इस वक्त हिंदुस्तान के तनाजुर में वही दानिश्वर है, वही बड़ा आलिम है जो आपको इस मायूसी से और खौफ से निकाल सके। उसकी क्या तरकीब अख्तियार की जाए, ये तरजीहात में दाखिल हो। और उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप अपने साल के 52 जुमा सही कर लीजिए, सारा मसला अपने आप क्या है हल हो जाए। तो ये 2 बुनियादी चीज़ है कि खौफ और मायूसी से निकालना और हमारे अंदर जो खुराफात है उसको एक मसले से हल करना। नेकी के काम में मैं कह रहा हूँ, बुराई जब आदमी करता है तो बुराई का इंडिकेटर अल्लाह ने लगा रखा है। कोई भी मुसलमान ये समझकर आज तक शराब नहीं पिया है कि शराब जायज़ है, कभी पैसा नहीं हुआ है। कन्फ्यूज़न कहाँ है? नेकी के काम में है। उस कन्फ्यूज़ को दूर करने का तरीका क्या है कि आप ये तय कर लें कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको नेक कहा है हम उस नेकी को तरजीहात में दाखिल करेंगे। नतीजा ये 2 चीज़ें बुनियादी तौर पे तरजीहात में हों। और तीसरी चीज़ जिसकी वजह से नफ़रत हुई है, हर गलत जगह पर हमारा परसेंटेज ज़्यादा है और हर सही जगह पर हमारा परसेंटेज कम है। ये परसेंटेज कम से कम आबादी के लिहाज से आ जाना चाहिए। ये बातें बुनियादी तौर पर हैं। रहनुमाई के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई के लिए हम आपके बहुत मशकूर व ममनून हैं। देख कर रंग चमन होना परेशान माली, कोकबे गुंचा से शाखें हैं चमकने वाली, खसो खाशाक से होता है गुलिस्तां खाली, गुलबरंदाज है खूने शहदा की लाली, रंग गर्दों का ज़रा देख तू नाबी है, ये निकलते हुए सूरज की उफ़क़ताबी है। ये थे मौलाना अहमद सिराज क़ासमी साहब जो बहुत उम्मीद अफ़ज़ा बातें फ़रमा रहे थे। आप अपने तासुरात नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।